आशा है कुशल होंगे सभी लोग। बहुत सारे संस्थान ये क्लेम करते हैं कि हम CMSCD कराते हैं और CMO साहिबान से हम NOC या रजिस्ट्रेशन भी ले लेते हैं माननीय कोर्ट में जाके। मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, ऑडियो बनाया है कि ऐसा कतई मत कीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जजमेंट है, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। जब वो आपको बोनस उपहार में मिला है तो आप अगर ऐसे एक एक स्टूडेंट करेगा तो नेचुरली बहुत ज़्यादा आप किसी दिन प्रॉब्लम में आ जाओगे। और जो CMSCD अपनी यूनिक सेवा कर रहे हैं लोग, उनकी भी रोज़ी रोटी छीनी जाएगी। तो उनके लिए ये अवेयरनेस वीडियो है कि चंद सिक्कों के लिए भरम ना फैलाएं, के लिए भरम ना फैलाएं। CMS रजिस्ट्रेशन क्या MBBS रजिस्ट्रेशन बांधती है, सच क्या है दोस्तों? अब समझिए, इंग्लिश में बताता हूँ आपको, फिर हिंदी में, कि MBBS का रजिस्ट्रेशन स्टेट मेडिकल काउंसिल करती है, जो कि उस राज्य की मेडिकल काउंसिल होती है एक एक्ट के द्वारा। मगर वो एक्ट, मेडिकल काउंसिल एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा। करंटली ऑल स्टेट मेंटेन इंडिविजुअल रजिस्टर। हर स्टेट के पास अपना अपना रजिस्टर है एंड फॉलो डिफरेंट नॉर्म्स। उनके नॉर्म्स अलग अलग हैं कि वो नाम डिलीट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली की टेक, दिल्ली फॉर एग्जांपल विच इज़ हब फॉर मेडिकल स्टूडेंट के लिए मेडिकल हब है। इट डज नॉट लीड द नेम ऑफ ग्रेजुएट। ये अपने ग्रेजुएट्स जो होते हैं, MBBS होते हैं, उनका नाम डिलीट नहीं करती। हु मूव टू अदर स्टेट्स, जो दूसरी स्टेट को चले जाते हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर ड्यूरेशन, 5 साल पूरे होने के पहले। दे सिंपली गिव NOC फॉर रजिस्ट्रेशन। तो दिल्ली में NOC फॉर रजिस्ट्रेशन MBBS को मिल जाती है जब वो मतलब दे सिंपली गिव एन NOC फॉर रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट, कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बंदा इंटर्नशिप के लिए अदर स्टेट में जा रहा है। दिस एसेंशियली रिजल्ट्स इन डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। तो ये डाटा डुप्लीकेशन हो जाता है। मान लीजिए वो पंजाब में भी रजिस्टर हो गया, दिल्ली में भी हो गया, दिल्ली वालों ने डिलीट नहीं किया उसका नाम, तो जरूरत पड़ी एक नेशनल पॉलिसी की, नेशनल मेडिकल कमीशन की, जो कि एक मैनी स्टूडेंट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर MBBS इन दिल्ली। बहुत सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं MBBS के बाद, कंप्लीट करने के बाद दिल्ली में, एंड देन गो टू इंटर्नशिप इन अदर स्टेट एंड वेयर दे गॉट रजिस्टर्ड। वही बात हुई दिल्ली में MBBS की, और पंजाब या हरियाणा या यूपी में जाके रजिस्ट्रेशन करवा ली जहाँ इंटर्नशिप की। हाउएवर वी जस्ट इशू एन NOC। दिल्ली के मुताबिक वो सिर्फ NOC देते हैं, मगर दिल्ली में, दिल्ली रजिस्टर में उनका नाम डिलीट नहीं होता, बिकॉज मैनी ऑफ स्टूडेंट कम बैक टू दिल्ली। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट MBBS करके इंटर्नशिप कहीं और करके वापस आ जाते हैं हायर स्टडी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। द नेम इज़ ओनली डिलीटेड व्हेन दे डू नॉट री रजिस्टर दैम सेल्फ आफ्टर 5 ईयर। सिर्फ उस हालात में उनका नाम डिलीट होगा जब वो दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराते 5 साल के बाद, यानी कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल में। तो 5 ईयर लैग इन अपडेटिंग द मेडिकल रजिस्टर। तो 5 ईयर का, 5 साल का लैग चलता है मेडिकल रजिस्टर में। ऑल्सो मीन्स दैट मैनी डॉक्टर हु हैव रिटायर्ड, जो रिटायर हो गए हैं, और डाइड कंटिन्यू, और जो दुनिया से चले गए हैं, कंटिन्यू टू बी रजिस्टर्ड फॉर ईयर्स। तो सालों साल वो रजिस्टर में उनका नाम पड़ा रहता है, जो दुनिया पधार चुके हैं, परलोक चले गए हैं। फॉर दिस रीज़न व्हेन द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक स्टॉक ऑफ नंबर ऑफ डॉक्टर इन कंट्री, जब सरकार ने पूरा नंबर लेना हो डॉक्टर्स का कितने हैं कंट्री में, तो मुश्किल हो जाती है। दे ज्यूम, गवर्नमेंट एज्यूम करती है कि 80% ऑफ दोज रजिस्टर आर एक्टिव। तो एज्यूम किया जाता है, एजम्पशन की जाती है कि सिर्फ 80% ही जो रजिस्टर्ड है वो एक्टिव है। विद कंसोलिडेटेड नेशनल रजिस्टर, नेशनल रजिस्टर अब नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर बनने जा रहा है, तो यूनिक ID मिलेगी। देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ द डाटा। Data is also likely to be updated more frequently. Data
नेशनल मेडिकल कमीशन में, अपडेटेड भी फ्रीक्वेंटली होगा, रिजल्टिंग इन उनमें डेटाबेस जो डॉक्टर का होगा कंप्रीहेंसिव होगा, इंक्लूडिंग डिटेल ऑफ देयर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन वन प्लेस। तो ये डेटाबेस स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी शेयर होगा और हेल्थ प्रोग्राम में भी शेयर होगा। तो नेशनल मेडिकल कमीशन में डायनेमिक रजिस्टर ये चीज़ हेल्प करेगा। अब दोस्तों जो एमबीबीएस की रजिस्ट्रेशन है उसको किसी सीएमएसईडी वाला माननीय कोड में जाके 1 साल के लिए एनओसी, जो उस एनओसी सीएमएसईडी वाले की के सिनोनियम नहीं है। सिनोनियम का मतलब वो एमबीबीएस के बराबर कहाँ हो गया। लोगों में ये भ्रम संस्थाएं फैलाती हैं कि उसको प्रिस्क्रिप्शन का भी राइट है, लेटर पैड का भी राइट है, पता नहीं क्या कुछ। और यहाँ तक कि नेशनल जो अलाइड हेल्थ AHP आ रहा है उसमें भी भ्रम डाला जा रहा है कि उसमें प्रिस्क्रिप्शन राइट कहीं। तो CMSED का प्रिस्क्रिप्शन राइट वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। ऐसा मत कीजिए, बोनस भी हाथ से चला जाएगा। आप हर साल क्या 35 से 50 हज़ार लगाएंगे एनओसी लेने के लिए, माननीय कोर्ट में जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन कहीं प्रकार का है, इसको इतना सरल ना बनाइए, इस प्रोफेशन को इतना सस्ता ना कर दीजिए कि CMSED या हेल्थ वर्कर को जो थोड़ी बहुत ही पावर सेवा करने की मिली है वो भी छिन भिन जाए आपके एनओसी रजिस्ट्रेशन के चक्कर में, जो कि उसके परव्यू में ही नहीं है। फर्स्ट एड की जितनी RTI मैंने डाली हैं तो उसका कोई कहीं पे ये नहीं आता कि फर्स्ट एड को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाओ या कोई नो ऑब्जेक्शन लो, उसका फॉर्मेट की RTI आप पढ़ सकते हो। तो फिर भी बार बार उस रास्ते से जाना जहाँ बहुत कांटे हैं, तो सभी को कांटे लगेंगे, पूरा कुटुंब जो बदनाम हो जाएगा जो हेल्थ वर्कर का है। अच्छा लगा तो